हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेस में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह हुआ आप सभी का दोस्त आपका स्वागत करता हूँ आई थिंक क्लासेस पे। पिछली बार हमने जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th, आज हम उसी पे दोबारा से डिस्कशन करने वाले हैं। याद रहे, क़यामत का दिन डिसाइड हो चुका है। फरवरी में है आपका मैथ्स का पहला पेपर सीबीएसई क्लास 10th का। तो उस दिन की तैयारी कीजिएगा, उस क़यामत के दिन की जरूर तैयारी कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब प्लस कमेंट तो बनता है। चलिए बातचीत करते हैं। नेचर ऑफ रूट, आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। पहले मैं आपको इस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस टॉपिक का, नेचर ऑफ रूट का। देखो, जो नेचर ऑफ रूट है, अब आपने रूट निकालना सीख लिया। रूट निकालने के आपके पास में सबसे पहला जो तरीका आया वो आया फैक्टराइजेशन, फैक्टर वाला तरीका आया, जिसको हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। स्प्लिट द मिडल टर्म, हमने ये नाम भी इसको दिया है। ठीक है, अब इसी नाम के साथ में स्प्लिट द मिडिल टर्म के साथ में अभी हम एक फार्मूला और सीखेंगे जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या नाम होगा उसका? क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। और वो इंपॉर्टेंट है। जो स्प्लिट द मिडिल टर्म में गड़बड़ कर देते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं मेरे भाई। स्प्लिट द मिडिल टर्म में थोड़े फैक्टर्स को इधर उधर करने में प्रॉब्लम आती है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला चिपका दो। कहीं लिखा नहीं आता कि आप इसी से करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेथड है, आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या कहता है, ध्यान से देखो। आपके पास में इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। डन। अब ये जो सारा खेल है ना इसके अंदर, अब वो कैसे खेलना है देखो। यहां पर आपको एक पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे डी निकालना होता है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये चीज निकालनी होती है, इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब यहां से ए बी सी की वैल्यू कहां से आएगी? देखो, ये रही आपकी ए की वैल्यू, ये रही ए की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू और ये रही सी की वैल्यू। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, 0 से क्या आ जाती है? छोटी। ठीक है, तो मतलब आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। 0 से छोटी जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहां पर जो बनेगा आपका बनेगा नो रियल रूट। नेगेटिव वाला रियल नंबर नहीं होता भाई, नो रियल रूट। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो ये नो रियल रूट में आप पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे आयोटा। क्या पढ़ोगे? आयोटा। आयोटा पढ़ोगे वहां पे जाके। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है। उसके बाद में अगर ये ही चीज अगर 0 के बराबर आ जाती है तो आपके बनेंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और उनका आंसर बनता है -b/2a एंड -b/2a। आपका दो आंसर बनेंगे -b/2a एंड -b/2a, और बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल रूट्स, बराबर बनेंगे अगर ये आंसर 0 आ गया तो। और फिर तीसरे नंबर पे जो आपका बनता है वो बनता है कि अगर सपोज करो ये वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, फिर आपके बनेंगे, आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, अब उसकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। अगर एक स्टेटमेंट दे रखी है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहां पे मैं आपको लिखता हूं प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइड बाय में 2a। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा सा। इसको दोबारा से देख लो, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म में अगर गड़बड़ होगी तो हम इसको अप्लाई करेंगे। माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइड बाय में 2a। समटाइम्स में फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है आपको, -b प्लस माइनस रूट डी और डिवाइड बाय में 2a। ये देखो, पिछले वाला जो था बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो डी के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर है, और वही डी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और मैं आपको ना एक बात बताऊंगा, सबसे पहले आप डी निकाला करो, पता लग जाएगा कि भाई रियल रूट है नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। सबसे इजी जो वे है वो यही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, जब आपको ना थोड़ा सा और जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। देखो, अब वो कहता है नेचर ऑफ रूट निकालो। सबसे पहले जो उसने दिया है टॉपिक के अंदर यही दिया, फाइंड द नेचर ऑफ रूट।
ठीक है। अब वो क्वेश्चन दे दिया 2x का स्क्वायर माइनस 3x, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दो। और याद रहे कि स्टेटमेंट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो क्वाड्रेटिक नहीं मिल पाया ना मेरे भाई, फिर तो लड़ाई हो जाएगी अपनी। इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इज इक्वल टू क्या लिख दो 0। क्या लिख दो 0। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो, क्या करो कंपेयर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है -3, देखो यहां से इसको कंपेयर करोगे तो -3, और c की वैल्यू कितनी आएगी 5। ए बी सी, सबसे पहले वैल्यू निकालना सीख जाओ भाई, वैल्यू निकल गई बात ही बन जाएगी आपकी, भड़की नहीं है आपको, टेंशन नहीं है इतनी, कहाँ गड़बड़ लेनी है, कहाँ टेंशन लेनी है इतनी। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप डी निकालो इसका, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र -3 का स्क्वायर, पहले वैल्यू पुट कर दो। कुछ बच्चे सोचते हैं सुपरमैन बन जाएंगे, बस सीधा आंसर निकाल देंगे। रे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट करो, पेपर कहता है स्टेप वाइज लिखोगे, स्टेप वाइज नंबर देंगे हम आपको। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, नेगेटिव वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई -31 आ गया। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ही क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ बच्चे ना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, अरे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ही क्यों है जब आपका आंसर माइनस आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, बताया था कि जब नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट होगा, क्या होगा नो रियल रूट। बस आपको यहाँ पे ये लिखना है नो रियल रूट, और आपको यहाँ पे लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि जब नेगेटिव आएगा तो हमारा कोई भी रूट नहीं आएगा। ये 10th में यहां तक आपको समझाया गया, 11th में जाके आप समझोगे कि ये रियल क्या है, अनरियल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, इस तरीके की सारी चीजें, इमेजिनरी क्या है, वो आगे जाके समझिए। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरे पार्ट की तरफ देखो, दूसरा पार्ट है 3x का स्क्वायर, सेकंड पार्ट लिखता हूं भाई मैं आपके लिए, 3x का स्क्वायर -4 √3x + 1 + 4 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले काम क्या करेंगे, साथ साथ बोला करो भाई, साथ के साथ सीखोगे ना तो मजा सा आ जाएगा आपको भी और हमें भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आपको 10th क्लास से निकाल के 11th क्लास में ले जाए। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयर कर दो। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये देखा करो एक्स स्क्वायर के आगे कौन बैठा है 3, एक्स स्क्वायर के आगे कौन बैठा है a। b की वैल्यू क्या आ गई -4 √3, एक्स से आगे आगे का सारा उठा लो, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये वैल्यू आने के बाद में आपको सबसे पहले एक ही फार्मूला करना है, नेचर ऑफ रूट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट कर मेरे भाई। अगर जो वैल्यू पुट होगी मेरे भैया, मेरे ब्रो, दीदी, अगर इसके अंदर वैल्यू पुट होगी तो बात बनेगी। देखो b का स्क्वायर -4 √3 और उस सारे का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ले भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अरे क्या कंफ्यूजन है, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे 3, दोबारा करके देखेंगे आ जाओ। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना आ गया 48, 4 3 12, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये लो भाई 48 - 48 कितना आ गया तुम्हारा 0, कितना आ गया 0। अब चलो एक पेज पीछे चलते हैं, ये लो 0 वाले का बताया था 2 इक्वल रूट्स, 0 वाले का क्या बताया था मैंने 2 इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स का फार्मूला बताया था -b/2a एंड -b/2a। अब देखो माइनस ये रहा, b की वैल्यू में भी क्या है माइनस, लो भाई लिख दो 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, सोल्व करो भाई इसको, माइनस माइनस प्लस 4 √3 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 6। आप इसको काटना चाहते हो काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 2 जा, इसकी टेबल पे काटोगे तो ये लो भाई आपका आंसर आ गया। दोनों सेम आंसर आएंगे, एक को सोल्व कर लो, दूसरे को सोल्व कर लो, दूसरे को सोल्व ना करो, एक को सोल्व कर लो, एक ही बात है। कुछ बच्चे समटाइम्स पे ये भी कहते हैं सर अगर हम इस √3 को इससे काटना चाहें तो मेरे बच्चे √3 आएगा, फिर आपका आंसर बनेगा 2 √3 बनेगा आपका, क्या बनेगा 2 √3, क्योंकि √3 2 बार आएगा उस तरीके से। डन भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन भी आसान था आपका। अब बातचीत करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर, इसी का जो थर्ड पार्ट है
वो है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और इज इक्वल टू क्या है 0। देखते हैं भाई कौन साथ के साथ में हमसे पहले जाके हमारे पास में कमेंट भी कर सकता है कि सर हमने आपसे पहले कर दिया। चलो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3, क्या निकलेगा नेचर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू पुट होंगे सर जी, बी की वैल्यू क्या है -6, उसका क्या स्क्वायर माइनस माइनस 4 4, ए की वैल्यू क्या है भाई 2 2 2, ब्रैकेट में बंद कर दो। सी की वैल्यू कितनी है 3, बस वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना, कोई रामायण नहीं रचनी इसके अंदर आपको। माइनस का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 3 जा बताओ भाई 24, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 12। 36 माइनस जो 12 है 24 है, उसको क्या मिलेगा भाई, आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। अब देखो 12 क्या है, 12 ना तो नेगेटिव आपका ना जीरो है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो अब यहाँ पे आएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। चलो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय में 2a। ये फॉर्मूला है भाई, ये क्या है फॉर्मूला। अब माइनस देखो वैल्यू ना, वैल्यू में प्लस माइनस की गड़बड़ मत कर देना, माइनस था बी की वैल्यू में भी माइनस था, तुम्हें सिर्फ लिखना है। आधे बच्चे कहते सर ऐसे कैसे 2 बार माइनस लगाएंगे, अरे लगा लगो देना मेरे भाई, इतना क्या टेंशन ले रहा है, जब सामने वाले ने कह रखा है तो तेरे क्या दिक्कत है भाई है। ये आ गया रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सोल्व किया था, आपका कितना आया था 12, और 2 ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √12 और डिवाइड बाय में कितना आएगा 4, डिवाइड बाय में कितना आएगा 4। अब देखो यहां से आगे का बहुत सिंपल प्रोसीजर है भाई मेरे, क्या प्रोसीजर है सिंपल। और वो सिंपल प्रोसीजर क्या है, देखो वो सिंपल प्रोसीजर यह है, इसको 2 भागों में लिख लो, इसको 2 भागों में लिखेंगे मेरे भाई, 6 प्लस √12 डिवाइड बाय 4, 6 माइनस √12 डिवाइड बाय 4। एक बार उसी चीज को प्लस में ठोकेंगे और एक बार उसी चीज को माइनस में ठोकेंगे। क्यों, क्योंकि सामने के फॉर्मूले के अंदर एक बार क्या दे रखा था प्लस और एक बार क्या दे रखा था माइनस। मैथ्स सिंपल कहता है जो है वैसा कर दो, मेरे साथ छेड़खानी ना करो, ठीक है। अब इसके अंदर से देखो ये जो √12 है ना, √12 को आप क्या लिख सकते हो 2 6 2 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2√3। कितना लिख सकते हो 2√3। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 प्लस 2√3 और डिवाइड बाय में क्या लिखा 4, 6 प्लस 2√3 और डिवाइड बाय में क्या लिखा 4। दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई, 2 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ जाएगा 3, 2 बार है तो इसकी जगह लिख दो √3 और डिवाइड बाय में क्या लिख दो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बनेगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय में 2। आपका क्या बनेगा 3 प्लस √3 और डिवाइड बाय में 2 बनेगा। ये आपकी फॉर्मेशन बन गई भाई, बन गई ना। इसमें और उसमें अंतर क्या था, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, सिर्फ माइनस का ही तो अंतर है, तो बस आप बीच में यहाँ पे माइनस लगा दो, हो गया आंसर। आप इसको अलग से सोल्व करने की कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। अरे देखो तो आप एक बार यहाँ पे प्लस दे रखा और यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस, रूट है, सिंबल साइन चेंज हो के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। कयामत की रात को भी देख लेंगे भाई, है ना। उसके बाद में आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 2 की बातचीत करते हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव, इसने कुछ हिंट दी होगी अपने को, हिंट क्या दिया वो देखते हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है पहले ही। उसके बाद में वो कहता है सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट पहले ही दे दिया, पहले ही दे दिया तो बात बन गई, और बात बन गई तो बस फिर आपका क्या कम है। देखो उसने पहली इक्वेशन दे दी 2x का स्क्वायर और kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इक्वेशन 4ac इज इक्वल टू 0, ये गिवन है भाई आपका, ये आपका क्या है गिवन, क्योंकि 2 इक्वल रूट की जो हमारी इक्वेशन थी ना हमने जो बनाई थी 2 इक्वल रूट की, देखो यहाँ पे 2 इक्वल रूट कहाँ गया भाई, ये रहा 2 इक्वल रूट की ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास पहले से दे रखी है, इसने 2 इक्वल रूट दे रखे हैं, और इसका रूल क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलो देखो अब सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करवाओ भाई, कंपेयर कराओ, आ जाओ भाई रे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू देखो यहां से कितनी बनेगी, ए की वैल्यू बनेगी 2,
बी की वैल्यू, सर बी की वैल्यू दे नहीं रखी। अरे मेरे बोले पंछी, एक्स के आगे कौन बैठा है? के। एक्स के आगे कौन बैठा है? बी। तो के लिख देना, अपना कुछ नहीं जा रहा, बुक वाला जैसा बोलता है वैसा वैसा अप्लाई करना अपने को मेरे बच्चे। अब बी स्क्वायर बोला है, के लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस 4 4, ए की जगह कौन लिखना है? 2 ब्रैकेट बंद, सी की जगह क्या लिखना है? 3, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। के का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बराबर में 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू, जो प्लस है उधर जाके किसका? माइनस का। अब 24 है, अब आप लिखोगे के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। जब स्क्वायर उधर से उठ के इधर आएगा ना तो प्लस माइनस दोनों बनाएगा। क्यों प्लस माइनस दोनों क्यों बनाएगा सर जी? अच्छा एक बात बता, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऑब्वियस सी बात है यार। एक बात देखो आप, जब 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी 16 और माइनस 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी 16, तो जब इससे वापिस आने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पता हम 4 की तरफ जाएंगे या माइनस 4 की तरफ। हाँ क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे? देखो जो 24 है अब उसके फैक्टर कर लो थोड़े से। 24 है ना, इसको तुम बड़े बच्चे हो, ये क्या बच्चों वाली हरकत सिखा रहा हूं मैं अभी तुम्हें। 4 इंटू 6, 6 चौक 24, प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 6 किसी का नहीं होता, तो आंसर आ गया आपका प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट है 6। ये लो भाई, ये 2 हो गए, प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट है 6, 2 हो गए। कहानी खत्म, सीधी सीधी सी बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है हमें। देखो सेकंड पार्ट इन्होंने जानबूझ के ऐसे ना ब्रैकेट ब्रूकेट में उलझाने के लिए बच्चों को कि भाई चलो हम ना ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चा कहीं ना कहीं तो हमारा फंसेगा ही फंसेगा। ऐसे कैसे फंस जाएगा भाई बच्चा, बताओ? बच्चा क्या कोई वैसे थोड़ी ना है। हाँ देखो मल्टीप्लाई करो पहले इसकी बातचीत ऐसे, ये बन जाएगा के एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ गई। उसके तुरंत बाद आप लोगों को क्या लिख देना है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके तुरंत बाद कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू कितनी है? के, बी की वैल्यू है -2k और सी की वैल्यू कितनी है? 6। सी की वैल्यू कितनी है? 6। कंपेयर हुआ, क्वेश्चन हुआ, बात खत्म, मामला खत्म, रफा दफा। इतनी क्या कहानी है मेरे बेटे? देखो अब देखो यहां से उसने खुद बोल रखा है इक्वल रूट है, गिवन है मेरे भाई ये बातचीत। तो इक्वल रूट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अरे 2 बार बोल ले वैसे याद हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या? 0। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कराओ भाई, वैल्यू पुट कराओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 2-3 मिनट की कहानी रह गई, आ जाओ फटाफट से। -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है? k, और सी की वैल्यू कितनी है? 6, और बराबर में कौन दे रखा है? 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 6 24k और बराबर में कितना आ जाएगा भाई? 0। देखो भाई मल्टीप्लाई देखा करो सबसे पहले, अगर मल्टीप्लाई आपकी गलत होगी, मल्टीप्लाई गलत, क्वेश्चन गलत, मामला पलट जाएगा सारा का सारा। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखो कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। अब आप देखो यहां से आप में कॉमन देखो क्या निकल रहा है? सर के निकल रहा है, निकाल दे भाई। 4 निकल रहा है, निकाल दे भाई। 4 बार के स्क्वायर में से के बार, तो अंदर क्या बचेगा? के। माइनस 4 की टेबल में 6 के बार है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चाहे तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। k की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 0। k की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 6। मैंने आपको बहुत पहले बताया था और मैं हर वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र करता हूं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके रूट भी 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2। पिछले क्वेश्चन में भी देख लो रूट कितने निकले हैं? 2। भाई निकलेंगे तो 2 निकलेंगे, अगर किसी ने 1 निकाल दिया ना पेपर के अंदर, इस बात का भी नंबर काट लेंगे हम, सीधी सी बात है, मास्टर कहते हैं। ठीक है, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 6, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। याद रहे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये थी हमारी, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा पूरा किया? आज हमने 2 पूरा कर लिया। अगली वीडियो में हम आपको पूरा करवाएंगे 3rd 4th और 5th, और इसे नेचर ऑफ रूट का, और चैप्टर 4 हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो याद रहे क़यामत की रात के लिए हमें तैयार होना है, और क़यामत की रात है वो पेपर दिसंबर, वो पेपर जो फरवरी में है। अब की बार सबसे पहला पेपर जो मैथ्स का पेपर है क्लास 10th बोर्ड का। तो क़यामत की रात को तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।